हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो चैप्टर आप लोग का 4 है एनसीईआरटी में, डिटर्मिनेंट्स, जिसको आप सारणी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस क्लास में सारणी का यानी कि ये आपका पहला वीडियो ही होगा जिसमें कि हम आपको बेसिक से लेके आपको आगे तक ले चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, दो ऑर्डर में डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, तीन ऑर्डर में कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब बातों को हम बेसिक से लेके आपको आगे तक ले चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बार डिफिनेशन समझ लीजिए ताकि आपको आसानी से बात समझ में जल्दी जल्दी आए कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में समझिएगा, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध, ये आप इसको संबंध नहीं पड़ेगा, संबद्ध एक संख्या होता। मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ आप स्पष्ट आपको इस समझ में आया होगा कि सारणिक होता क्या है, तो वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होता है। तो डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होता है, ये आपको समझ में आया, वैल्यू होता है। लेकिन मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है। लेकिन वो किससे रिलेटेड होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। मतलब कि डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, अगर अदर जो मैट्रिक्स होगा उसका नहीं निकाल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, दो ऑर्डर में रहे, तीन ऑर्डर में रहे या चार ऑर्डर में रहे, इस तरह से। लेकिन आपको सीखना है मैक्सिमम तीन ऑर्डर तक। ठीक है, जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी इसमें एलिमेंट है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट को कुछ नहीं करते बल्कि इसका मोड का साइन लगा देते हैं। और अगर इस तरह से मोड आ गया तो समझिए ये डिटर्मिनेंट है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का यह डिटर्मिनेंट है। और इसका एक वैल्यू मिलेगा। वैल्यू कैसे मिलता है यह भी हम आपको बताएंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखिएगा डेट ऑफ ए, या डेल्टा से लिख देते हैं कभी कभी, या आप इसको मोड ऑफ ए करके लिखेंगे। लेकिन इसको मोड ऑफ ए मत पढ़िएगा, इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको जस्ट बताया कि अगर मान लीजिए एक बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट है दो ऑर्डर में, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट इसका तो एक वैल्यू आता है। वैल्यू कैसे निकलता है ये भी आप समझ लीजिए। ये मोड लगा दिए, अब लगाने के बाद आपको करना क्या होता है, इसको क्रॉस गुना करना होता है कुछ इस तरह से। ए में डी से तो ए डी पहले मिलेगा, बीच में आपको हर हाल में माइनस का साइन देना है, और उसके बाद बी में सी से था बी सी करेंगे इस तरह से। और ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू आपको नंबर कोई देगा, जैसे 2 4 5 6 इस तरह से। अगर अंक है तो अंक में देगा, एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई में आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट में आप याद रखिएगा डिटर्मिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, अदर मैट्रिक्स का नहीं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट में याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड। मतलब वही चीज़ है कि आप वर्ग नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये तो हो गया अब आज छोटी सी बात जो आपको अभी परिभाषा के रूप में समझ में आए। तो हो सकता है कि देखिए, पहले डिटर्मिनेंट हम किसका किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो आपसे दो ऑर्डर में रह सकता है, तीन ऑर्डर में भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह से, ये ऐसे भी मिल सकता है, चार ऑर्डर में भी रह सकता है। लेकिन आपको सीखना तीन ऑर्डर में, एक ऑर्डर में अगर रहेगा भी तो ऐसे रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो हम ये सब बात करते हैं कि भाई एक ऑर्डर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, दो ऑर्डर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और तीन ऑर्डर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और इसे रिलेट करके सवाल कैसे पूछा जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। चलिए तो बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई एक ऑर्डर में मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये छोटा सा पहले बात समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको उदाहरण पे भी समझाएंगे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणी का मान जो होता है वो एक ऑर्डर में, मतलब एक गुना एक, जिसका रो और कॉलम बराबर होता है उसी को तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर एक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट एक के गो है और इसका एक ऑर्डर एक हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट मतलब मोड लगा दीजिए, इसमें भी मोड लगा दीजिए इस एलिमेंट में, तो डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका एक वैल्यू देगा कोई जो यहाँ पे नंबर रहेगा, जैसे मैं आपको लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपके पास यहाँ पे 2 है, और इसका अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो 2 ऐसे लिखिएगा, इसका वैल्यू भी आपको 2 ही लिखना है। इसको मोड नहीं समझना है बल्कि डिटर्मिनेंट समझना है। जैसे ए बराबर मान लीजिए ऐसे लिखा रहता 3, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 3 ऐसे लिखिएगा, बट 3 ही आंसर होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर अंदर में माइनस में 3 है और तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -3, अब बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप जल्दी में -3 मत बोल दीजिए, +3 नहीं बोलना है इस बार आपको -3 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये मोड नहीं है बल्कि ये डिटर्मिनांट का साइन है, और डिटर्मिनांट का एक ऑर्डर में जो एलिमेंट अंदर है वही लिखा जाता। लेकिन यही चीज़ अगर हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे होते, इसको मोड अगर पढ़ रहे होते, उस टाइम में आपका वैल्यू 3 आता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ये जैसे मान लीजिए एक और देख लीजिए, मान लीजिए माइनस में 4 है और ये मैट्रिक्स है और इसका हम डिटर्मिनांट निकालें तो -4 का -4 ही लिखना है, यानी कि जो एलिमेंट एगो है वही उसका आंसर आएगा। यही अब हम आपको बताते हैं कि 2 ऑर्डर में रहता क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण देख रहे थे कि 2 है तो 2 ही इसका आंसर होगा, -11 है तो इसका -11, इसको मोड समझ के +11 नहीं कर देना, वैल्यू में चेंज नहीं लाना है। ठीक है, जब एक ऑर्डर रहेगा तब। लेकिन 2 ऑर्डर रहे तब आप क्या करते हैं, तो ये तो आपको समझ में अभी जस्ट आ ही गया था कि 2 ऑर्डर में रहे तो क्या करते हैं, ए बराबर ABCD 4 गो एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्रॉस गुना करते हैं। ए में पहले डी से, बीच में आपको माइनस का साइन देना है, और बी में सी से तो यानी BC, इसको घटा के जो आएगा वो आंसर। जैसे एक छोटा सा उदाहरण 2 3 4 5, इसको हम लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपके पास है मैट्रिक्स 2 3 4 5, ये फेवरेट है। इसका डिटर्मिनांट पे निकालेंगे तो पहले आप 2 3 4 5 ऐसे लिखिएगा। अब आपको ना क्या करना है, क्रॉस गुना करना है ऐसे, तो 5 दूनी 10, बीच में आपको हर हाल में माइनस देना है और इसको गुना करना है, 4 3 12, कितना आएगा -2 आपका आंसर है। एक और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स आपका इसको इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसका डिटर्मिनांट निकाले तो क्या होगा, -2 3 4 5 है। अब देखिए गुना करेंगे तो सबसे पहले माइनस में 10 हो जाएगा, 20, ये 5 दूनी 10, बीच में माइनस होता है 4 3 12, यानी कि -12 और ये माइनस में 22 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है 2 3 4 5, ये तो फेवरेट वाला है, चलिए इसको हम माइनस यहाँ पे माइनस कर दिए। अब आप बताइए आंसर क्या होगा, तो ये माइनस में 5 दूनी 10 हो जाएगा, बीच में माइनस ही रहता है, लेकिन ये माइनस में 12 आया तो ये +12 हो जाएगा, और 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 ऑर्डर में मान होता है। प्रश्न भी आपसे कैसे पूछता है यह भी हम आपको बताएंगे। 1-2 प्रश्न पहले देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दे रहे होंगे। देखिए 2 3 4 बार वही, ये तो समझ में आ गया कि -2 इसका आंसर आएगा, लेकिन यही cos थीटा ABCD करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। cos थीटा -sin थीटा cos थीटा रहेगा, तब क्या करिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप सेम पैटर्न फॉलो करिएगा। इसमें आप इसको गुना करिएगा तो cos में cos से तो cos स्क्वायर, बीच में आपको माइनस का साइन देना है। आप फिर ये देखिए साइन में साइन से गुना करिएगा तो यहाँ तो माइनस है, तो माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस माइनस प्लस, और इसका मान आप सबको याद होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब एक और डिटर्मिनेंट में आप चलिए 2-3 को उदाहरण देके आपको बताते हैं। जैसे ये सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये देखिए, इसको हम आपको थोड़ा सा बनाकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ए बराबर मैट्रिक्स रहता है, या डायरेक्ट आपसे डिटर्मिनेंट ही दे देता, जैसे x - 1 x और x + 1। अब इसका आपसे कहा जाता है कि आप डिटर्मिनेंट बताइए ऐसे, तो डिटर्मिनेंट बताइए तो x - 1 x और x + 1 है, तो आप क्या करते, पहले क्रॉस गुना करते। चलिए इसको हम करके बताते हैं। इसको गुना करिएगा तो इसमें इससे गुना करिएगा तो लिख लीजिए x + 1 × x - 1, ये आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि गुना में बीच में माइनस, x में x होता है x स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, a + b × a - b क्या होता है, a² - b स्क्वायर, ये माइनस में x स्क्वायर रहेगा, ये कट जाएगा तो माइनस, देखिए माइनस बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर -1 बताना है, न कि आप +1, ऐसा नहीं समझ। देखिए ये चीज़ आप कंफर्म हो जाइए, -1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर जो है -1 ही होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, -1 को 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, माइनस बाहर है, 1 को 2 बार लिखा गया। माइनस मतलब ऐसे है, 1 × 1 ऐसे, माइनस बाहर है। ठीक है, इसको ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे माइनस बाहर था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस से 1 रहेगा। तो इस तरह से आप इस डिटर्मिनेंट का 2 ऑर्डर में मान निकालते हैं। कुछ और प्रश्न बताते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट वही गुना किए थे सेम, है ना। इस तरह से इसका फॉर्मूला a + b × a - b a² होगा, और x² से x² कट जाएगा तो -1 आपका आंसर आएगा। तो 2 ऑर्डर में तो समझ में आया होगा, लेकिन 2-4 को प्रश्न दिखाते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाइए कि बनता है। जैसे कुछ और इस टाइप का प्रश्न देखिए, कभी कभी आपसे ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, x 5 4 2 अगर 0 के बराबर है तो आपसे कहा जाएगा कि x का वैल्यू बताइए। तो ये सब तो आप समझ पाएंगे। अब जल्दी में देखिए, आपको करना क्या, x का मान निकालना। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू होगा, तो गुना करिए, 2 में x से तो 2x, बीच में आपको माइनस देना है, 4 × 5 = 20, अब बराबर 0 रहेगा। इससे आप x का मान निकाल सकते हैं, -20 इधर आके +20,
गुना में इसको काट देंगे तो x का मान कितना आएगा 10 आएगा। ये आपका सिंपल सी बात है जो आप जल्दी में समझ पाएंगे। अब ये चीज़ समझिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन को देखिए, साइन 10 माइनस कॉस 10, साइन 80 और कॉस 80 है। अब इसका भी सेम पैटर्न तो वही रहेगा, आपको गुना करना है इस तरह से। इसको गुना करिएगा तो देखिए साइन पहले 10 कॉस 80, बीच में आपका माइनस होता है, लेकिन ये देखिए इसको अगर गुना करें तो यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कॉस 10 और साइन 80, यहाँ पे साइन है, ठीक है, ये समझ रहे हैं, साइन 80 कॉस 10 इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक फार्मूला हम आपको याद दिलाते हैं। ये प्रश्न दिखेगा ध्यान से, ऐसे आप पढ़े होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बताइए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। आप जरूर पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी आप लोग को याद होगा, ट्रिगोनोमेट्री में आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो अगर आप इसको देखिएगा ना, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ये फॉर्मूला पर एकदम सेट होगा। देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी सेट है। तो आखिर ये जो पूरा लिखा गया ये किसका फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी का है। ए मतलब 10 और बी मतलब 80। अब इसको तोड़ेंगे तो ये फिर मिल जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि 10 और 80 जोड़ेंगे तो 90, और साइन 90 का मान आप सबको पता है कि 1 होता है। तो इस तरह से आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो आपको ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी भी आपको लग सकता है। अब हम आपको एक और सवाल दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप सवाल देख पा रहे होंगे। ये सवाल को आप सोचिए थोड़ा सा, 2 3 x 10 2 3 5 10, तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गलती नहीं करिएगा, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये डिटर्मिनांट है न कि मैट्रिक्स है। इसको मैट्रिक्स के सेंस में लेके नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, और दोनों को इक्वल करके तब x का मान निकाल देना है। तो देखिए इसको इक्वल करेंगे तो इसको गुना करके आपको हम बताते हैं, गुना करिए। तो इसको गुना जब करिएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, बीच में माइनस, ये 3x आएगा। इसको गुना करिएगा तो 10 दूना 20 माइनस, और 5 तिहाई 15, इस तरह से। आप 20 से 20 को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अब इसको देखिए, माइनस में 3x बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस भी हटा सकते हैं, x का मान इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार में 5 तिहाई 15, आपका x का मान 5 आया, ठीक है। अब ये चीज़ हम आपको जल्दी में यहाँ समझा देते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से, बनाया हुआ है। 10 दूना 20 माइनस 3x, 10 दूना 20 5 तिहाई 15। अब यहाँ से आप 20 को 20 हटा भी सकते हैं, यहाँ पे चलिए घटा ही देते हैं, 10 के 10, 20 में से 15 5 आया। अब x वाला को एक तरफ कर लीजिए तो माइनस 3x, 20 इधर है तो माइनस 20 हो जाएगा, 5 में से 20 घटेगा माइनस 15, माइनस से माइनस काट दिए तो x बराबर कितना आएगा, ये काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, यानी x का मान 5 आपका आंसर है, ठीक है। अब एक दो और सवाल देखिए इसी टाइप का, ध्यान से देखिए इस सवाल को देखिए, अभी खुद से समझ पाएंगे, आप खुद से भी आप बना भी सकते हैं, उम्मीद है हमें। देखिए 4 तिहाई 12x, ये बीच में आपको माइनस होता है हर हाल में, 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस ऐसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी प्लस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट दे के लिखा गया है। 8 चौक 32, बीच में माइनस, 7 चौक 42, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 32 में से 42 घटाएंगे तो माइनस 10, प्लस 14 राइट साइड लिए तो माइनस 14 घटाएंगे तो माइनस में 24, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा, दोनों कर्जा है। अब इसको आप काट सकते हैं, तो 24/2 तो आप जानते हैं कि कितना आएगा 12, लेकिन ये माइनस, ये आपका 12 बटा में जाएगा तो 12, तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी कि x का मान आपका माइनस में 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 12 दूना 24 काट सकते हैं, माइनस में 2 आपका आंसर है। एक और 2 सवाल देखते हैं जिससे कि आपको और कन्फर्म हो जाए। इसमें हम उदाहरण से ही आपको ये सब आपको खुद से बना भी सकते हैं। देख लीजिए सवाल कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, x + 1 x - 1 x - 3 x + 2 और इसके बराबर है, तब x का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा ही इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा भाई, इसमें इसके गुना करेंगे इसको तो x + 1 x + 2, बीच में माइनस, इसको गुना करेंगे तो x - 3 x - 1, अब बराबर ही, तो सीधी सी बात है 4 तिहाई 12, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस आप कर सकते हैं डायरेक्ट, या लिखा हुआ है माइनस माइनस ऐसे करके। अब इसको गुना करिए थोड़ा सा, x² + 2x माइनस, देखिए प्लस x और ये प्लस में 2 आएगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना इसको जरूर घेरिएगा। पहले इसको गुना करिए तो x² - x - 3x और ये माइनस माइनस प्लस 3, और बराबर के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 1। अभी देख लीजिए 2x 3x प्लस 2 10 के 10, इसको देखिए माइनस में 1 और माइनस में 3 तो माइनस में 4x, ब्रैकेट अभी जरूर लिखेगा, ब्रैकेट अब तोड़ना है, ये बेचारा रहेगा, ब्रैकेट तोड़िएगा तो माइनस x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस है, बराबर 12 1 तो 13 ही है। अब इसको टपका सकते हैं, x² से x² टपक गया, 3 और 4 जोड़िएगा तो 7x, 2 में से 3 घटेगा -1 बराबर 13, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, 13 और 1 जुड़ेगा तो 14, 14 के बटा में 7 जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये हमें लगता है कि खुद से भी आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, यहाँ पे आपको जल्दी क्वेश्चन को लिख के आपको ज़रूर एक बार बनाना है, ठीक ना। एक दो और प्रश्न देखिए, कुछ इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है।
2 इंटू 7 माइनस 2 माइनस 10 5 है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, 2 से पहले सारा में गुना नहीं करना है, ये डिटर्मिनांट है। यहाँ पर एक ही चीज़ को इसीलिए ये उदाहरण दिया जा रहा है ताकि आप इस बात को गलती ना करें। जैसे इस क्वेश्चन में यही अगर देखिए, ये क्वेश्चन दूसरा चीज़ है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा एलिमेंट में आप गुना कर देते हैं, लेकिन डिटर्मिनांट में इसे लिखल रहे तो आप ऐसा गलती नहीं करिएगा। पहले आप इसका मान निकाल लीजिएगा, तब आप 2 से गुना करिएगा। जैसे 2 बाहर रहेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बीच में माइनस, और 4 तिहाई हो जाएगा 12, ऐसे। और तब जाके 10 में से तब -2 यानी -4 इसका आंसर आएगा। या अगर आपको इस 2 से गुना करना ही है तो कोई एक ही रो में या कोई एक ही कॉलम में आपको गुना करना है, कोई एक रो में। तो ये गुना तो आपको बाद में सीखिएगा, पहले आप वैल्यू निकालिएगा, 2 को बाहर ही छोड़िएगा, इसका वैल्यू निकाल के तब गुना करिएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। देखिए 7 × 5 = 35, बीच में तो माइनस ही होता है, और ये -10 में -2 से तो माइनस माइनस प्लस, 10 दूना 20, और ये माइनस बीच वाला तो रहेगा ही। 35 में से 20 घटेगा 15, 15 दूना हो जाएगा 30, इसका आंसर आएगा। ये ना कि पहले 2 से गुना कर लीजिएगा सब में, तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। जैसे इसका वैल्यू देखिए, अब 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा है। इसको चाहे तो आप 2 कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन आप गुना ही डायरेक्ट कर लेते। इसमें गुना करेंगे तो देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, साइन में इसे गुना करेंगे तो -2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन में साइन से था साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 इसका आंसर आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम आपको बेसिक से बता रहे थे, जिससे कि अगर ऐसा आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक और टाइप का नया है, 2 ऑर्डर में आप ऐसा देख लीजिए। जैसे कभी कभी ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि a बराबर 2 3 -1 5 है, और आपसे कहा जाएगा कि 3a का डिटर्मिनांट निकालिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको इसको लिख के बताते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए। 2 3 -1 5 है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि 3a का डिटर्मिनांट निकालिए। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको वो चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले आपको करना है, पहले 3a निकालना है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे तो ये क्या है, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का 3a निकालते हैं तो आप सबको याद होगा कि मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि ये जो 3 है सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से गुना होगा तो 6 9 -3 और 15 ये हो जाएगा। ऐसा ना कि मतलब मैं डिटर्मिनेंट निकाल के 3 से गुना कर दीजिए और आंसर आए, गलत हो जाए। पहले आपको 3a निकालना है। देखिए 3a अंदर है तो 3a पहले निकालना है, और उसके बाद उसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो अब इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, यानी 3a का जब डिटर्मिनांट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनांट का साइन देंगे, -3 15 ऐसे। अब इसको गुना करेंगे 15 छक्का, आप जानते हैं 15 छक्का 90, माइनस में इसको 9 तिया 27, लेकिन माइनस है तब प्लस 27 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए तो ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 2 11 117 आपका आंसर आएगा। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपको इसको 3a निकालना है। जैसे यहाँ पर वही चीज़ बताया गया था, देखिए 3a का डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो पहले 3a निकालना है, मतलब 3 से इसमें गुना करना है, तो गुना सब में होगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, -3 और 5 तिहाई 15। अब इसका डिटर्मिनांट आप निकालिएगा तो लगाइएगा मोड, और मोड मतलब सिर्फ डिटर्मिनांट समझना है, इसको मोडुलस नहीं समझना है, मोड है। अब इसका गुना करिएगा तो 15 छक्का 90, और इसको 9 तिया 27, लेकिन माइनस है, माइनस पहले से है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा तो 117 आपका आंसर है। तो 2 ऑर्डर में फाइनली आपका इतना ही, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जो हम आपको बता दिए। अब हम आपको ले चलते हैं 3 ऑर्डर में मान कैसे निकालते हैं। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि 3 ऑर्डर में मान कैसे निकालते हैं। इस चीज़ को हम आपको कल भी बताए थे एक वीडियो बनाकर। यहाँ देखिएगा कि 3 ऑर्डर में आपका एलिमेंट तो ऐसा रहता है, 9 गो एलिमेंट रहेगा टोटल, ऐसे 3 गो रो रहेगा और 3 गो कॉलम रहेगा, जैसे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, इसका साइन याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे ना तो 2 पूरेगा, तो जो सम पूरता है उसको प्लस में लिखते हैं, जो विषम आता है माइनस में। सम मतलब इवन नंबर आएगा तब प्लस में लिखिएगा, और ऑड नंबर आएगा तब माइनस में। जैसे 1 और 1 जुड़िएगा, ऐसा नहीं कि 11 12, वैसे नहीं बोल रहे हैं, 1 और 1। जैसे इसको हम बोलने का मतलब है 1 1 1, मतलब इसको जोड़ना है तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2 सम है इसलिए इसका प्लस साइन होगा। अगर मान लीजिए A13 लिख रहे हैं तो A13 का क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 3 है 1 कितना होता है 4, सॉरी A का 3 4 होता है तो प्लस आएगा, इसका भी प्लस। लेकिन अगर आपसे पूछ दे 21 का मान, A21, तो 21 क्या होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 तो ऑड है, तो ऑड है तो इसका मतलब विषम है, इसका मान माइनस में लिखना है। वही चीज़ यहाँ पे आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस
फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट आप याद रखिएगा, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो आप कर सकते हैं। और किसी भी एक रो से आप वैल्यू निकाल सकते हैं या एक कॉलम से, इसका इस डिटर्मिनेंट का, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट पहले आप लिखिएगा तो कुछ इस तरह से आप लिख लीजिए, पहले डिटर्मिनेंट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मोड लगा दीजिए तो डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका एक वैल्यू होगा तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि हम R1 से एक्सपेंड करते हैं, किससे, R1 से, आप चाहे तो R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं, लेकिन हम R1 से ही अभी आपको सिखाते हैं। पहले देखिए R1 ये करते हैं, 11 पहले आप लिखिएगा, तो 11 आप देख लीजिए पहले प्लस है कि माइनस है, तब प्लस है। अब इस 11 को डिलीट करना है, जैसे रो और कॉलम, जैसे ये आपका डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको डिलीट करिएगा, अब फिर इसको डिलीट करिएगा, तो बताइए इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, ये 4 को बचेगा, 22 23 32 33, 22 23 32 33। फिर आप जब यहाँ लिखिएगा तो ये देख लीजिए 12 क्या किस में है, माइनस में है, तो ये 12 माइनस में लेना है और 12 को डिलीट करना है। फिर आप उसी तरह से देखिए 12 ये डिलीट हो गया, और फिर आपको ये रो ऐसे डिलीट हो गया, तो क्या बच रहा है, देखिए इसको और इसको डिलीट कर रहे थे, ये 2 और ये 2 बचेगा, 21 23 31 33, देखिए 21 23 31 33, ठीक है। उसके बाद अब 13 लिखिएगा तो 13 प्लस है, क्योंकि देख लीजिए 13 प्लस है तो प्लस में लिखिएगा 13, और 13 को डिलीट कीजिए, ऐसे डिलीट ये डिलीट ऐसे करके, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 21 22 31 32, 21 22 31 32, और इस तरह से आप 2 ऑर्डर में आ गए, तो इसको आप तिरछा तिरछा ऐसे गुना करके घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हम आपको करते क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाते हैं। जैसे एक प्रश्न देखिए, हम आपको इस प्रश्न को बनाकर बताते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगे अच्छा से कैसे झांकते हैं, ठीक है। जैसे एक ऐसे बता देते हैं 2 3 4 5 6 1 2 3, है ना, इस तरह से मान लीजिए ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर में है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 2 को लिखिएगा, 2 को ऐसे डिलीट करिएगा, और डिलीट मतलब होता है इसका सूतल, तो ये सूतल गया, ये खारा गया, बचा सो लिखिए 6 1 3 1, सही है। अब यहाँ पे 3 है ना, 3 का साइन माइनस में होगा, क्योंकि आपको हम जस्ट बता दिए थे, ये देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, तो 3 माइनस में लिखिएगा, और 3 को भी डिलीट वैसा ही करिएगा, तो देखिए 3 है, इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट, इसका खाड़ा डिलीट ये होगा, तो इस बार ये बचेगा 5 2 1 1, तो 5 2 1 1, सही है। 5 2 गलती लिख दिए, 5 2 इधर था, 5 2 1 1, ठीक है। उसके बाद आपका ये 4 लिखना है, तो 4 तो प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है, तो 4 को इस बार डिलीट करिएगा, तो देखिए इसको डिलीट, ये डिलीट होगा ऐसे, ये ऐसे और इस तरह से, तो क्या बचेगा 5 6 2 3, ठीक है। और इसका आप वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालिए, 2 रहेगा, 6 एकम 6, बीच में माइनस, 3 एकम 3 ऐसे, ये -3 रहेगा, गुना करिए, 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 ऐसे, 4 रहेगा, इसको गुना करिए, 5 3 15 माइनस 6 दूनी 12, 2 गुने 6 में से 3 घटेगा 3, 3 गुने 3 बचेगा 5 में से 2, और 4 गुने 15 3 बचेगा, गुना करिए, 3 दूनी 6 माइनस में 9 प्लस 4 3 12, 12 6 18, 18 में से 9 घटेगा 9, आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे आप सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देखिए, इससे आपको और जल्दी में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2 3 4 2 3 4 5 1 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस 2 को लिखेंगे, 2 लिखें, इस 2 को डिलीट किया ऐसे, ये डिलीट हुआ, ध्यान से यही मेन है, डिलीट करना आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। डिलीट हुआ तो क्या दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, तो 3 को इस बार डिलीट करेंगे, तो देखिएगा 3 ऐसे सूतल है गया, खाड़ा में भी गया, तो क्या बच रहा है, देखिए 5 2 2 4, 5 2 2 4, क्लियर है। उसके बाद आपका 4 को डिलीट करना है, तो प्लस 4 तो प्लस में होता है, 4 क्या होता है, प्लस में होता है, तो 4 को लिखेंगे तो देखिए 4 डिलीट करिए ऐसे, 4 डिलीट, तो क्या बच रहा है 5 1 2 3, 5 1 2 3, ठीक है। अब इसको गुना करिए, 4 एकम 4, बीच में माइनस, 3 दूनी 6, 3 बाहर रहेगा, 5 चौके 20, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, ये प्लस 4 10 के 10, 5 3 15, बीच में माइनस, 2 एकम 2। अब 4 में से 6 घटाइएगा था -2, 20 में से 4 16, 15 में से 2 13 बचेगा। अभी गुना करिए, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 16 48 माइनस में आएगा, और 13 चौके 52, तो देखिए -4 -48 तो -52 होता है, +52, ये तो आप बेचारा कट गया, तो आंसर तो 0 आ गया। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा कि ये देखिए दोनों बराबर था, तो इसका आंसर है 0 होगा। बिना एक्सपेंड कर ले भी आप बता सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद रहेगा तब। हम आपको आगे चल के प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे, लेकिन अभी आज के इस वीडियो में हम आपको इसका वैल्यू निकालना बस बता रहे हैं। एक और हम आपको इसका मान निकाल के बता देते हैं, जिससे कि आप कन्फर्म हो जाइए। देखिए
एक और समझ लीजिए कैसे निकाला जाता है। अब आप खुद से करिएगा, एक दो प्रश्न तो आप कर सकते हैं, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। 2 3 5 4 5 6 3 2 1, इसको आपको खुद से पहले झांकना है। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसका बनाइएगा तो आपको आंसर इतना आना चाहिए, नहीं तो कहीं पे गलती होता है तो आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। उसके बाद इसका ये स्पेशल टाइप का कुछ होता है, जैसे डिटर्मिनेंट में हम ये पूरा तीनों को कहीं से एक्सपेंड करते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि 2 जीरो आपको दे देगा, जैसे इसका स्पेशल फॉर्म है, ये समझिएगा ध्यान से। इसका स्पेशल फॉर्म क्या है कि कोई भी रो या कोई कॉलम में आपको 2 जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 जीरो मिल जाएगा। तो उस टाइम इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? जैसे यहाँ पे देखिए, इस रो में आप 2 जीरो दिखाई दे रहा है, तो जिस रो में हम आपको इसको लिख के बताते हैं जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है और आपको कोई एक रो में जीरो मिल जाए, जैसे 0 0 A B C D E F G ऐसे करके रहेगा। कोई एक रो, ये पहला रो में 2 जीरो आपको दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि पहला, आप दूसरा में भी हो सकता है, तीसरा में, या ऐसे कॉलम में भी हो सकता है। तो जैसे अगर आपको रो में जीरो दिखे तो पहले आप इसको इस तरह से डिलीट कर दीजिए, जिस रो या जिस कॉलम में मिले पहले डिलीट, और इसमें जो अंक बचेगा ना उसको आप लिख लीजिएगा, और अंक को भी ऐसे डिलीट कर दीजिए, रो कॉलम, और जो बचेगा आपका फाइनल आंसर वही आ जाएगा BCEF, यानी BCEF। और ये आप A है और इसको गुना कर लीजिए तो BF माइनस में EC, ये, और यहाँ पे तो अंक रहेगा। जैसे हम उदाहरण दे के आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए 0 0 2 और 4 ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर आपसे पूछ दे तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, पहले इसको डिलीट कर लीजिए। तो डिलीट, इसमें एलिमेंट जो अंक बच जाए जीरो के अलावा उसको पहले आप लिखिए। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस साइन जरूर देखिएगा, यहाँ प्लस है तो +2 लिख के इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो क्या बच रहा है? 4 5 1 2। अब इसका आंसर 2 बाहर रहेगा, गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 2 गुने 3 यानी 3 दूनी 6 आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। तो ये 2 3 हम उदाहरण समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए, क्या ये पहला रो में है? नहीं, दूसरा रो में भी हो सकता है, तीसरा में भी हो सकता है। तो जिसमें है उसको गौर से देखिए, इसमें है तो इसको पहले डिलीट करिए। इसमें यहाँ पे -3 है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो एक बार साइन को याद करिए, साइन याद हो जाना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको याद रखना है। तो यहाँ अगर यहाँ पे मान लीजिए अंक है तो गौर से देखिए, यहाँ पे अंक है और यहाँ पे माइनस पहले से फॉर्मूला में ही होता है। तो आपको करना है, ये -3 तो लिखना है, लेकिन फॉर्मूला वाला माइनस भी आपको लिखना है, क्योंकि 2 मान हट जाएगा, लेकिन ये तो मान रहेगा, तो माइनस पहले से लिखना है और -3, और इसको भी डिलीट कर देना है 3 को ऐसे। तो क्या बचेगा? 2 3 1 2, 2 3 1 2। ये माइनस कैसे है, बात समझ में आए ना? पहले से माइनस होता है फॉर्मूला में, और ये -3 था इसलिए ऐसा लिखा गया। अब 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3, 4 में से 3 घटेगा 1, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही इसका आंसर आएगा। 2 3 को और प्रश्न इस पर देखते हैं जिससे कि आप कंफर्म हो जाए, डाउट ना रहे। जैसे देखिए इस दूसरा सवाल को, यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस रो में आपको 2 जीरो, कॉलम में 2 जीरो दिखाई दे रहा है ना, 2 जीरो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें 2 जीरो जो है, जहाँ पर 2 है उसको भी आपको पहले लिख देना है। तो इसका साइन देख लीजिए, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, +2 लिखेंगे, और 2 को भी डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो क्या बच रहा है? 2 4 माइनस 6, ऐसे 5 6 गुना करिए, 6 दूनी 12, बीच में आपको माइनस लिखना है, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 20 12 32, 32 दूना 64 आपका आंसर आएगा। एक और देखिए, इसमें देखिए, इसमें आपको 2 जीरो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो 2 जीरो तो यहाँ पे -1 है, तो पहले से ही माइनस होता है, तो माइनस आप -1 लिखेंगे, अब 1 को भी डिलीट कर देंगे ऐसे। तो 3 - 1 3 - 5 ऐसे। अभी माइनस माइनस +1 हो जाएगा, गुना करिए, 5 3 15, माइनस में बीच में माइनस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 15 घटेगा -12, यानी कि -12 आपका आंसर आएगा। और ये तो बुक्के का सवाल है, जो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। एक दो और प्रश्न देखिए जिससे कि आप 100% समझ जाए। देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है, इसमें 2 जीरो है कि नहीं? देखिए इसमें भी 2 जीरो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 जीरो ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये वो बच गया है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसमें क्या है? -3 है। अब पहले तो आपको इस साइन याद हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ तो माइनस पहले से है, माइनस लिखेंगे ही हम, माइनस पहले से, और ये -3 लिखेंगे, और -3 को भी डिलीट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या बच रहा है? ये देखिए 5 7 1 3, 5 7 1 3 गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, 7 एकम 7, 15 में से 7 घटेगा 8, 8 3 24 आपका आंसर आएगा। एक और देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई एक पहले रो में, कोई कॉलम में हो सकता है। जैसे देखिए इस बार ये तीसरा कॉलम में है,
अब यहाँ से 2 को 0 दिखाई दे रहा था, यहाँ 4 बच रहा है तो पहले 4 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस होता है, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस होता है तो इस अब 4 को भी डिलीट करेंगे ऐसे, तो क्या बच रहा है -1 3 4 1 -1 3 4 1 गुना करिए, माइनस में 1 बीच में तो माइनस होगा, 4 3 12 -12 -1 -13 गुना करेंगे तो माइनस में 52 आपका आंसर आएगा। इसी में आपको कभी कभी ऐसा प्रश्न एक थोड़ा सा जटिल टाइप का है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप कैसे बनाइएगा। 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये लास्ट प्रश्न है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप अपना 4.1 जो एक्सरसाइज है वो तो आप हवा में उड़ा दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का भी सवाल अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में अगर देखेंगे तो आपको सारा बन जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए ये 0 वाला है तो इसको क्या करेंगे, इसमें लगातार 2 को 0 नहीं है तो नहीं एक्सपेंड कर सकते, आपको झांका ताकी करना होगा। तो पहले एगो तक फायदा हो जाएगा, एक 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 को झांकिए ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से, तो ये 4 को बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस होता है तो साइन अल्फा, इसको लिखेंगे। अब इसको भी डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से ऐसे, तो डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन कॉस 0, ये वाला माइनस साइन कॉस 0। फिर अब क्या लिखेगा, यहाँ प्लस होता है, बीच में प्लस होता है लेकिन ये माइनस में है तो माइनस तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब इसको झांकिएगा तो ये बचेगा क्या, साइन 0 कॉस माइनस साइन, देखिए है ना, साइन 0 और कॉस माइनस साइन। अब इसको थोड़ा सा गुना करिए, 0 में तो 0, ये गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, या ऐसे देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ लीजिए पूरे पार्ट क्या होगा 0, तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। अभी बचेगा 2 ही वाला, तो साइन अल्फा इसको गुना करिए तो 0 बीच में माइनस, ये कॉस साइन, ऐसे साइन कॉस, या उलट के पुलट लिख सकते हैं इसको, ये प्लस माइनस माइनस कॉस, इसको गुना करिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन देखिए साइन अल्फा साइन बीटा, आई कॉस 0 में कॉस से तो 0 ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 0 हटा दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, साइन रहेगा, 0 में से इसको घटाएंगे भी तो इतना ही रह जाएगा बेचारा, ई कॉस से आप इसको भी 0 घटाएंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब जब इसको गुना करिएगा इसमें तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, इसको भी देखिए तो माइनस ही रहेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से, तो अब आप बताइए, इसको उलट पुलट भी कर सकते हैं, इसको साइन कॉस, इसको भी तो उलट पुलट कर सकते हैं। देखिए इसको साइन पहले इसको कॉस बाद में, ताकि आपको सेम चीज़ दिखाई दे। देखिए तीनों चीज़ सेम है, गुना में तो सब सेम है तो कट जाएगा, ये पूरा से पूरा कट जाएगा तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये उदाहरण में प्रश्न था इसलिए हम बता दिए, ताकि कभी कभी उदाहरण वाला भी प्रश्न पूछ देता है। तो इस तरह से अभी हमने आपको 4.1 से रिलेटेड जो भी आपका पैटर्न का सवाल था सारे प्रश्न को हमने बता दिया है। उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। ये आपका डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 1 था। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कि डिटर्मिनेंट का कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको आप देखकर ही, अगर आपको याद रहे तो आप देखकर जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। और 4.2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपको पता ही है। उसको सीखने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ सीखना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।